नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
बनाएंगे, वंदे मातरम। हिंदू सर से मानसर तक, भारत भव्य बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे, वंदे मातरम। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे, वंदे मातरम। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 9, 10, 11, 12। एक कर्ममयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः आत्मसंयमनेनेह जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति, एषमा करुणो हन्यादतज्ञो ह्यसुत्रिभ्रुवम्। तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्यान् नित्यनैमित्तिकी क्रियाः। नारायण सबका भला। नैतादृश परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। नृणां सद्धर्ममिच्छतां, जो मनुष्य सद्धर्म पालन की भावना से भावित हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मनोवाक्कायजस्य, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। किसी प्राणी को कष्ट न देना सबसे उत्कृष्ट सद्धर्म है। इसी से धर्म की सिद्धि होती है, सद्धर्म का पालन होता है। स्वयं को दंडाधिकारी मानकर जो घूमते रहते हैं वो विपन्न हो जाते हैं। दायित्व यह है कि सद्धर्म पालन की भावना से भावित हों, सबको अभय दान दें, जहाँ तक बन सके मन वाणी कर्म से किसी को कष्ट देने का प्रयास न करें। सबसे उत्कृष्ट धर्म है अहिंसा परमो धर्मः। साम दान दंड भेद उपेक्षा इंद्रजाल और माया,
ये नीति के 7 प्रभेद हैं। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि का अनुशीलन करने पर यह तथ्य सिद्ध है। साम नीति, समझा बुझा कर काम लेने की भावना हो, उसी का नाम है साम नीति। अर्थ का उपयोग और विनियोग करके कार्य साधने में जो दक्षता है उसी का नाम है दान नीति। भय दिखा करके काम ले लेना दंड नीति है। फूट डाल करके प्रयोजन सिद्ध कर लेना भेद नीति है। जो राजा शासक होते हैं वे इन नीतियों का प्रयोग करके ही शासन चला पाते हैं। इसके अतिरिक्त इंद्रजाल, उपेक्षा और माया, 3 नीतियों का वर्णन भी मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण आदि में सुलभ है। उपेक्षा कर दें, न राग न द्वेष, उपेक्षा की नीति का अवलंबन लेकर काम चला लें। इंद्रजाल और माया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जापे होए सो नट अनुकूला। नट कृत कपट में इंद्रजाल का प्रयोग होता है और देवता आदि राक्षस तथा असुर इत्यादि मायावी होते हैं। माया नामक नीति का भी उपयोग करते हैं। नीति के इतने प्रभेद हैं, साम, दान, दंड भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। जहाँ तक बन सके समझा बुझा कर काम लेना चाहिए। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर कोई बात कही जाती है, उसका प्रभाव हृदय पर पड़ता है। विशेषकर आजकल दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की बहुत आवश्यकता है। जो तीनों में सामंजस्य साधते हैं तो विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बिखेरने में, विकीर्ण करने में समर्थ होते हैं। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्र, तंत्र और यंत्र। आधुनिक शैली में बोलें तो यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ यहाँ पर अनुगत सिद्धांत है। शब्द की परिभाषा मेरी बनाई हुई है। शब्दों का प्रयोग भी शास्त्रों का मंथन करके नवीन ढंग से हुआ है, अतः अर्थ भी करना आवश्यक है। मंत्र का अर्थ होता है अनुगत सिद्धांत। तंत्र का अर्थ होता है यंत्र तक पहुंचाने वाली विधा, प्रोसेस या मेथड। और यंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह, उसी का नाम यंत्र है। कल भी कहा था, परसों भी कहा था। और महायंत्र का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र। महायंत्रों के आविष्कार का मौलिक सिद्धांत यही है,
समय की बचत, सहयोगी की बचत, श्रम की बचत, अधिक उत्पादन और अधिक खपत, इन दृष्टियों से महायंत्र का आविष्कार होता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। महायंत्र माने वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से युक्त यंत्र, उसी को महायंत्र कहते हैं। मनुस्मृति 11, मोबाइल बंद रखिए। मनुस्मृति 11:63 के अनुसार महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का जो प्रवर्तन है प्रतिबंधित रहना चाहिए। महायंत्र प्रवर्तनम मनुस्मृति 11:63। अब प्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता है, प्राप्त का ही प्रतिषेध होता है। और प्राप्त प्रयुक्त हुए बिना नहीं रहता, यह काट्य सिद्धांत है। यदि भाई खिलवाड़ मत कीजिए, प्रवचन में बैठना हो तो मोबाइल बंद कीजिए, नहीं तो जाइए। नारायण। कर्ण पिशाची को लेकर घूमते हैं, सत्संग फिर क्या होगा? उपद्रव करना उचित नहीं है। तो महायंत्र प्रवर्तनम, महायंत्रों का प्रवर्तन घातक है। आज न सही कल या तो प्रकृति स्वयं महायंत्रों को प्रतिबंधित करेगी, या शासन तंत्र को, सामाजिक प्रकल्पों को, महायंत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। महायंत्र प्रवर्तनम, यदि मनवादी महर्षियों के जीवन काल में महायंत्रों के निर्माण की क्षमता उस समय के मनुष्यों में नहीं होती तो मनु जी को यह क्यों लिखना पड़ता? महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्रों का प्रवर्तन जो है अराजकता का द्योतक है। हाथ कंगन को आरसी किया। महायंत्रों के प्रवर्तन के फलस्वरूप आजकल ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन अत्यंत विकृत, क्षुब्ध या कुपित हो गए हैं। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण के अविरुद्ध और अनुकूल विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। पर्यावरण शब्द 50 वर्षों से अधिक व्याप्त हुआ है। नवीन अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। पर्यावरण, पर्यावरण आठ आवरण का वर्णन है शास्त्रों में। अष्टावरण भेद पुनि, रामचरितमानस आदि में जो भी उपादान होता है, मूल तत्व होता है, मैटर होता है, वह अपने कार्य उपादेय को आवृत करके स्थित रहता है। उसका क्षेत्रफल, उसकी विभुता अपने कार्य की अपेक्षा अधिक होती है। पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी का क्षेत्रफल अधिक है। उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष होता है, विभु होता है, प्रत्यक होता है। इस तथ्य को भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से उद्भाषित किया है। पृथ्वी आवरण है पार्थिव प्रपंच की दृष्टि से। जल आवरण है, अग्नि आवरण है,
वायु आवरण है, आकाश आवरण है, और आत्म तत्व निरावरण होने पर भी सर्वाधिक विभव होने के कारण आवरण है। पिछले दिनों कई बार तथ्य को उद्भाषित किया गया कि दर्शन शास्त्रों में एक गणित की प्रक्रिया चलती है और एक कृषि की प्रक्रिया चलती है, एक तीसरी प्रक्रिया भी चलती है। गणित की प्रक्रिया के संबंध में पिछले दिनों कहा गया, आरोह क्रम से विचार करें तो 5, 4, 3, 2, 1, 0। अवरोह क्रम से कहें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। निर्विशेषता की अवधि आत्मा है, निर्गुण है, शून्य है। शून्य है माने परम भाव रूप होने पर भी गुण रहित है। उससे एक गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति, कोई भी कारण होता है अपने कार्य में अपने गुण के सहित अनुगत होता है। 2 गुणों से युक्त वायु की उत्पत्ति, 3 गुणों से युक्त अग्नि की उत्पत्ति, 4 गुणों से युक्त जल की उत्पत्ति, 5 गुणों से युक्त पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी चरम कार्य है। पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वृक्षादि। ये वृक्षादि जो हैं पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम न होकर के अवांतर कार्य हैं, तारतम्य संघात हैं। क्या हंस रहे? अच्छा, उनको देख कर हंस रहे थे, पड़ोसी को पड़ोसी। वो भृगु महर्षि हैं, अंतर्मुख हो जाते समय समय पर। हाँ, मैथिली में खद्योत का नाम भगजोगनी। भगजोगनी खद्योत को कहते हैं मैथिली में। भक 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 रात में प्रकाश। तो बीच बीच में अंतर्मुखता आ जाती है श्रोताओं का। तो क्या कह रहे थे? निर्विशेषता की अवधि परमात्मा या आत्मा से एक विशेषता संपन्न आकाश की, फिर 2 विशेषताओं से संपन्न वायु की, 3 विशेषताओं से संपन्न अग्नि की, 4 विशेषताओं से संपन्न जल की, 5 विशेषताओं से संपन्न पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। वृक्षादि में अतिरिक्त विशेषता नहीं है, इसलिए पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम वृक्षादि नहीं है, तारतम्य संघात है। या क्या हुआ? गणित का प्रकल्प हुआ। 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक कृषि प्रकल्प होता है जिसमें बीजावस्था की भी गणना होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो नीचे से आरोह क्रम से पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में अव्यक्त जो कि बीजावस्था है, कृषि प्रकल्प है। और निर्बीज, निर्विशेष, जहाँ किसी प्रकार की विशेषता न हो, वह आत्मा है। लेकिन तीसरी प्रक्रिया भी दर्शन शास्त्रों में सुलभ है। भगवद गीता के 13वें अध्याय का अनुशीलन करें, सांख्य प्रस्थान का अनुशीलन करें तब महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, यहाँ अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। ये गणित प्रक्रिया, कृषि प्रक्रिया दोनों से विलक्षण प्रक्रिया है।
पृथ्वी जल आरोह क्रम से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, बीच में अहम तत्व महतत्व, फिर अव्यक्त, फिर आत्म तत्व, अष्टधा प्रकृति अवश्य अतिक्रांत परमात्म तत्व आत्म तत्व का वर्णन है। तो यह न कृषि की प्रक्रिया सिद्ध है न गणित की प्रक्रिया। तो ये कौन है? अवान्तर प्रक्रिया इसका नाम दे सकते हैं। आकाश में एक गुण है शब्द। अब ये आकाश से ऊपर हम तत्व महतत्व का अर्थ क्या हुआ, अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? आकाश के ही प्रभेद के रूप में हम तत्व महतत्व अव्यक्त को मान लेना चाहिए, क्योंकि शब्द के कितने प्रभेद होते हैं। उसी दृष्टि से आकाश का गुण क्या है? शब्द, वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परावाक। शब्द के 4 भेद होते हैं, इसलिए आकाश, अहम तत्व, महतत्व और अव्यक्त, ये सब आकाश रूपी हैं। अर्थात आकाश के ही प्रभेद को अहम तत्व महतत्व अव्यक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है आकाशगत शब्द के द्वारा। पिछले दिनों हमने कहा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जो 5 भूत हैं, इनकी दृष्टि से विचार करने पर शब्द के भी 5 प्रभेद हो जाते हैं। पंचदशी नामक ग्रंथ के अनुसार कटकट पृथ्वीगत भूमिगत शब्द का स्वरूप है। काठ इत्यादि को काटते हैं तो कटकट की आवाज़ होती है। जल भरते हैं जलाशय में जाकर तो बुलबुल की आवाज़ होती है। आग जलती है तो भुक भुक की आवाज़ होती है। हवा चलती है तो बीसी की आवाज़ होती है। और गुफा आदि में प्रतिध्वनि होने पर गुफा आदि में प्रतिध्वनि भी होती है। तो कटकट पृथ्वीनिष्ठ शब्द का स्वरूप है। बुलबुल आपोनिष्ठ जलनिष्ठ शब्द का स्वरूप है। भुक भुक ये वाहिनीनिष्ठ अग्निनिष्ठ शब्द का स्वरूप है। बीसी वायुनिष्ठ शब्द का स्वरूप है। और प्रतिध्वनि आकाशनिष्ठ शब्द का स्वरूप है। लेकिन ऊपर जो आम तत्व महतत्व अव्यक्त 3 अतिरिक्त तत्वों का नाम है, उसमें वैखरी वाक्य की निष्पत्ति हमने कहा आकाशगत शब्द के द्वारा, मध्यमा वाक्य की निष्पत्ति होती है अहमगत शब्द के द्वारा, पश्यंती वाक्य की निष्पत्ति होती है महतगत शब्द के द्वारा, परावाक्य की निष्पत्ति होती है अव्यक्त के द्वारा। अभी मैं बोल रहा हूँ वैखरी वाक्य 2-3 दिन पहले भी बताया था कि ये सब चीज़ें नई ढंग से बताई जा रही हैं। विश्व स्तर पर छाने के लिए कई बार बताने पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अफवाह विसर्जनीयानां कंठ इत्यसानां तालु, शब्द की अभिव्यक्ति के 10 संस्थान हैं। 8 का वर्णन तो व्याकरण में है ही। हृदय और नाभि को मिला दें तो 10 संस्थानों के योग से वैखरी वाक्य की निष्पत्ति होती है। मनोगत वाक का नाम हो जाता है मध्यमा वाक। मन में जो विचार आता है मनोगत वाक। मनोगत वाक जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तब पश्यंती वाक। मनोगत वाक को लेकर मध्यमा वाक,
मनोगत वाक जब बुद्धिनिष्ठ हो जाए तो पश्यंती वाक। पिछले दिनों हमने बताया कि योगी जिस वाक से देखते हैं उस वाक का नाम है पश्यंती वाक। अनवर्थ है, उपनिषदों में यह बात कही गई। भोगी आँखों से देखते हैं, हम लोग भी सामान्य रीति से आँखों से देखते हैं, योगी वाणी से देखते हैं। जिस वाणी से योगी देखते हैं उसका नाम है पश्यंती वाक। देखें तीन काल ज्ञाना कर्तलगत आमलक समाना। या भगवान वेदव्यास जी ने पांडवों के चरित्र का अंकन करना चाहा। महाभारत के अनुसार 1000 चतुर्युग का उन्होंने दिव्य चक्षु के द्वारा दर्शन किया। 1000 चतुर्युग, कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000। प्रत्येक द्वापर और कल की संधि में पांडवों का अवतार होता है। कुछ न कुछ अवान्तर भेद होता है चरित्र में। 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद उन्होंने महाभारतगत पांडवों के चरित्र का अंकन किया। देखें तीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समाना पश्यंती। बुद्धिनिष्ठ जब वाक हो जाए तब उसका नाम है पश्यंती। जिस वाक के द्वारा योगी देखते हैं, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त निष्ठ जब शब्द हो जाए तो उसका नाम है परावाक। परावाक वैखरी वाक की निष्पत्ति के पूर्व परावाक की निष्पत्ति होती है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में परावाक की सिद्धि नहीं होती क्योंकि उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता। हमारे आपके जीवन में रिद्धि सिद्धियों का भंडार है, लेकिन बाहर से धन बटोरने की, रिद्धि सिद्धि बटोरने की भावना तो रहती है। अपने जीवन का अंकन करके दिव्य शक्तियों को बटोरने की, अभिव्यक्त करने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए ये सब कहा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सार क्या निकला? न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक कायजस्य यह। जो सब धर्म पालन की भावना से भावित है उनके लिए से बढ़कर कोई धर्म नहीं। किसी प्राणी को मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार कष्ट न दें। यह कटु को वचन जन बोल रहे, मत बोल रहे तो है पिए मिलेंगे। कटुवाणी का प्रयोग जहाँ तक बन सके न करें। अगर करना ही पड़े तो हित की भावना से करें, और अतिरिक्त कोई मार्ग ही अवरुद्ध हो गया हो तभी कटुवाणी का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं। या न्यासो दंडस्य भूतेषु। शासन तंत्र दंड नीति का आलम्बन न ले तो काम न चले, लेकिन दंड नीति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सज्जनों को उत्पीड़ित करना, दुर्जनों का संरक्षण करना, यह दंड नीति का क्लिष्ट उपयोग है। महासर के प्रारंभ में जो प्रथम कृतयुग होता है, विवेक की इतनी प्रगल्भता होती है कि हर व्यक्ति स्वयं ही अनुशासित रहते, दंड नीति की आवश्यकता नहीं होती है। कालांतर में उद्दंड व्यक्तियों को नियंत्रित रखने के लिए दंड नीति आवश्यक है, लेकिन दंड नीति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कल मैंने कहा था क्या न्याय क्या अन्याय, न्याय और अन्याय, नीति और अनीति की मान्यता भी बदलती रहती है।
मुस्लिम तंत्रों ने भारत पर शासन किया, क्रिश्चियनों ने भारत पे शासन किया, अंग्रेज़ों ने। उस समय जो राष्ट्रभक्त थे वो राष्ट्रद्रोही गिने गए और जो राष्ट्रद्रोही थे वो राष्ट्रभक्त गिने गए। ये एक विचित्र ही तथ्य। अभी स्वतंत्र भारत है कहने को इंग्लैंड ने सत्ता को हस्तांतरित किया है, वस्तुतः अभी भारत स्वतंत्र नहीं है। इंग्लैंड की दास्ता भारत को अभी भी वैधानिक धरातल पर सुलभ है, फिर भी मान के चलते हैं कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन इस समय क्या स्थिति है? वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार बोलें तो व्यक्ति प्रगति के बाधक सिद्ध होते हैं, माने जाते हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था की मान्यताओं को ताक पे रख के बोलें तो व्यक्ति उदार माने जाते हैं। इस समय भी वैचारिक धरातल पर कोई स्वतंत्रता भारत को सुलभ नहीं है। इसीलिए मैंने 5-7 मिनट पहले कहा था कि दंडाधिकारियों की बोलती बंद हो जाए, उन्हें चक्कर आने लगे, सोचने के लिए बाध्य हों। इसके लिए आवश्यक है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर बोलें। अब कोई मनु जी को गाली देने का साहस नहीं करता। जब मनु को गाली देने लगे लोग तो हमको अपनी शैली आधुनिक ढंग से डालनी पड़ी। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है, निवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब निवृत्ति की सार्थकता है। श्री जाबाल दर्शनोपनिषद के अंतिम वचन क्या है? अंतिम वचन का सारांश यही है, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में। आजकल व्यक्ति का जीवन निरर्थक सिद्ध होता है क्योंकि प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाती है। ऐसी प्रवृत्ति का प्रारंभ न करें जिसके गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए। गति की सार्थकता कब है? गंतव्य तक पहुँचने में गति को विराम मिल जाए। आजकल ऐसी प्रवृत्ति है जिसके गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए, इसलिए प्रवृत्ति निरर्थक। आजकल निवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति न निकल आवे और प्रवृत्ति के गर्भ से भी प्रवृत्ति न निकलती जाए। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में। आगे चलें। न्यासो दंडस्य भूतेषु मनोवाक्कायस्य। अपनी वाणी ऐसी ढालनी चाहिए कि लोगों को यह न लगे कि दंडाधिकारी है। वाणी में कर्कशता न हो, सबको चुनौती देने की भावना न हो। मनोवाक्कायस्य, मन वाणी कर्म से दंड का न्यास कर दे, सबसे उत्तम धर्म यही है। एके कर्मयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञ भावी वित्तमः आत्मसंयमने निहा जुह्वति ज्ञान दीपिते नोमा। यही कारण है कि कोई कोई यज्ञ तत्व को जो जानने वाले मनीषी ज्ञानी हैं, ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, कर्ममय यज्ञों का हवन कर दें ज्ञानमय यज्ञ में। सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दें। यह है यज्ञ तत्व के जो जानकार मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान रूप जो प्रज्वलित आत्मसंयम रूप अग्नि है, आत्मसंयम योगाग्नि जिसका नाम गीता में है, कर्ममय यज्ञों का हवन कर दें। यज्ञ भी हवनीय द्रव्य बन जाए। कर्ममय यज्ञ को ज्ञानमय यज्ञ में हवन कर दें, कर्ममय यज्ञ को हवनीय द्रव्य बनाकर कर दें।
वे कौन होते हैं? अनीहा आत्मसंयमने नीहा जो भौतिक ज्ञान दीपते बाहर से ईहा चेष्टा रहित होते हैं, लेकिन तमोगुण के कारण चेष्टा का निरोध नहीं होता। ज्ञान की प्रगल्भता के कारण ऋषभदेव इत्यादि के समान, दत्तात्रेय महाराज आदि के समान उनके जीवन में कर्म की उपरामता होती है। ज्ञानाग्नि में कर्ममय यज्ञ का हवन कर दें। यह आत्मसंयमने नीहा अनीहा चेष्टा विहीन रहे, जो भौतिक ज्ञान दीपित है। गुणों से अतिक्रांत व्यक्ति भी निश्चेष्ट निष्क्रिय परिलक्षित होते हैं। तमोगुण की प्रगल्भता के कारण भी कई व्यक्ति निष्क्रिय परिलक्षित होते हैं। यह अब बाहर से निष्क्रियता दोनों में परिलक्षित है। इसीलिए भागवत में कहा, गुणों से अतिक्रांत व्यक्ति का बाह्य लक्षण तमोगुणियों का बाह्य लक्षण एक सदृश होता है, लेकिन अंतर योग्यता में आकाश पाताल का अंतर होता है। जिनका प्रवृत्ति से भी प्रयोजन नहीं, निवृत्ति से प्रयोजन नहीं, दोनों प्रयोजनों से रहित हो गए, आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट हैं, आप्तकाम हैं, वे बाहर से निष्क्रिय परिलक्षित होते हैं। अभ्यंतर भी करते तो बुद्धि विहीनता के कारण निष्क्रियता उनके जीवन में रहती है। एक तमोगुणी है जो बाहर से निष्क्रिय होने पर भी करते तो बुद्धि को पाले रखते हैं। जब तक करते तो बुद्धि शेष है, तब तक कर्म भी शेष है। द्रव्य यज्ञ यक्षमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो अन्यादतज्ञो ह्यसुत्रिं ध्रुवम्। श्रीमद् भागवत का नाम है पारमहंस संहिता। इसका नाम क्या है? पारमहंस संहिता। भगवान शुकदेव जी इसके प्रवक्ता हैं, तो निवृत्ति पर्यवसान भागवत है ही। 10वां श्लोक, द्रव्य यज्ञ यक्षमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति ऐसा मा करुणो हन्यात् अतज्ञो यशुत्रिं ध्रुवम्। द्रव्यमय यज्ञ जिसमें बलि इत्यादि की प्रथा है। कोई व्यक्ति यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी अज्ञ मुझे अवश्य मार डालेगा। सबको अभयदान देकर संन्यास मार्ग प्रशस्त होता है। अपने हित की भावना से, स्वार्थ की भावना से अन्यों को प्रकंपित कर देना उचित नहीं है। बहुत बढ़िया कहा। द्रव्य यज्ञ यक्षमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एष मा करुणो हन्यात् अतज्ञो यशुत्रिं ध्रुवम्। बहुत बढ़िया। अतज्ञ है, वस्तु स्थिति का ऐसे ज्ञान नहीं है, केवल प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी है। द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, जिन जिन सामग्रियों का, जिन जिन वस्तुओं का, व्यक्तियों का उसमें हवन होना होता है, वो डर जाते हैं अधिदैव की दृष्टि से। क्यों? सोचते हैं यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मुझे अवश्य ही मार डालेगा। करुणो हन्यात्, करुणा शून्य व्यक्ति, अकरुण नहीं होना चाहिए, करुणा हृदय में होनी चाहिए। तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्
संतुष्टो हरः कुर्या नित्य नैमित्तिकी क्रिया है। जबकि बात ऐसी है, इसलिए तस्माद् दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेन अपि धर्मवित् संतुष्टो हरः कुर्या नित्य नैमित्तिकी क्रिया है। जबकि बात ऐसी है, इसलिए हे युधिष्ठिर जी, जो धर्म के मर्म को जानने वाले मनीषी हैं, उनका कर्तव्य है कि प्रतिदिन दैव योग से प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त जो मुनिजनोचित अभिष्यान्न, उन्हीं से नित्य और नैमित्तिक कर्म करें, उसी से संतुष्ट भी रहें। प्राणियों की हत्या करके यज्ञ न करें, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अन्य किसी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। यह विधर्म परधर्मश्च, इसमें आया नित्य और नैमित्तिकी क्रिया। नित्य कर्म भी होते हैं, नैमित्तिक कर्म भी होते हैं। कल कहा संध्या तर्पण, ये सब नित्य कर्म है। ग्रहण आदि के अवसर पर जो कृत्य संपादित होते हैं, नैमित्तिक, श्राद्ध इत्यादि नैमित्तिक कर्म है। संध्या तर्पण इत्यादि नित्य कर्म है। भगवत भजन तो करना ही चाहिए। भगवदर्थ ही नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुपालन होना चाहिए। आगे बहुत मार्मिक वचन है। 12वां 13वां 14वां श्लोक। विधर्म परधर्म च आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। यहीं पर जाकर अच्छे अच्छे व्यक्ति विमोहित हो जाते हैं। अधर्म की शाखा को ही, अधर्म के किसी प्रभेद को ही धर्म मान लेते हैं। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञः अधर्मवत् त्यजेत। धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत। जो धर्म के तत्व को जानने वाले मनीषी हैं, या धर्म के तत्व को जानने वाला व्यक्ति है, इन्हें अधर्म के समान ही त्याग दे। हेत्वाभास किसको कहते हैं? हेतु सरीखा परिलक्षित हो, हेतु के लक्षणों से रहित हो। इसी प्रकार से ये धर्माभास है। बाहर से धर्म के समान परिलक्षित हो, टटोलने पर धर्म के लक्षण से रहित हो। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। विधर्म एक, परधर्म परधर्म भयावह। परधर्म, धर्म भी घातक हो जाता है अगर स्व की सीमा में ना हो तो। स्वधर्म परधर्म, स्वधर्म निधनम से यह परधर्म भयावह। धर्म तो है ही, लेकिन स्व की सीमा में है तो कर्तव्य है, पर की सीमा में है तो अकर्तव्य है। विधर्म परधर्म आभास, जैसे हेतु सरीखा पर लक्षित हो, हेतु के लक्षण से रहित हो, उसका नाम है आभास। ऐसे ही आभास, उपमा और छल, इन सब की परिभाषा की जाएगी, स्वयं की है नारद जी ने। छल भी कभी कभी होता है। भगवान ने तो गोवर्धन नाथ की पूजा ही बंद करो और इंद्र की पूजा ही बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा करवा दी। छल का प्रयोग किया। विष्णु भगवान भी कभी कभी छल का उपयोग करते हैं। छल कर टार्यो ताशवत प्रभुसूर कारज की। अधर्म की शाखाएँ विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल। जो धर्म को जानने वाले मनीषी हैं, उनका दायित्व है कि समाधिस्थ हो जाएं, प्रशांत हो जाएं। धर्म के पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दें।
विधर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्म बोधो विधर्म स्यात् परिया धर्म बाधो विधर्म स्यात् पर धर्मोन्योदितः उपधर्मस्तु पाखंडो धर्मो व दम्भो व शब्दभिद छलः। बहुत बढ़िया। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा हो वह विधर्म है। स्वधर्म की सीमा में ही धर्म का पालन होना चाहिए। अपने धर्म में कोई सन्यासी कहे किसी गृहस्थ से तुमको घर नहीं चलाना आता, मैं चला के दिखाता हूँ, ऐसे घर हो गया ना। उसको क्या दिखाएंगे? आप तो अपने धर्म से च्युत हो जाएंगे। या सब कुछ कोई ऐसे बाबा नहीं होना चाहिए। किसी गृहस्थ के वो चेला बना लिया और उसके घर का मुखिया बन के काम करने लगे, पतन हो जाता। यथेच्छस तथा कुरु, वस्तु तत्व का प्रतिपादन कर देना चाहिए। अग्निशिखा जी सावधान। किसी गृहस्थ के घर का मुखिया बन करके जब सन्यासी काम करने लगता है पतित हो जाता है। भीष्म जी नैष्ठिका ब्रह्मचारी थे। रिश्तेदार को उन्होंने विवेक दिया, अंत में मारे गए। इसीलिए निरूपण कर देना चाहिए। किसी भी परिवार में हस्तक्षेप नहीं करें। गुरु लोग क्या करते हैं, दो चार चेले मिल गए उनके घर में, पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी भावना उनकी बुद्धि के बिना। आप विवेचन कर दीजिए, इस ढंग से विवेचन कीजिए कि आपके विवेचन को व्यक्ति आदर्श मानकर अनुपालन करे। घर छोड़ के बाबा हो गए, किसी घर का मुखिया बन के जब व्यक्ति काम करने लगता है पतित हो जाता है, पतन। सुनो, तुम्हारी बेटी ही विवाह के योग्य हो गई है, एक तुम्हें नहीं पता है, उसके बेटे के साथ इसका विवाह कर दो। अब बाबा होकर विवाह तय करने जाएंगे, पतन हो जाएगा। तुम्हारा बेटा विवाह के योग्य हो गया है, उसकी बेटी से इसका विवाह हो जाए, बस जो ही हस्तक्षेप किया नहीं, पतन हो गया। किसी घर का मुखिया बन करके आप मत रहिए। मुखिया ही बनना था तो विवाह कर लेते, अपने घर का मुखिया बन के काम चलाते। तटस्थ हो करके निरूपण कर देना चाहिए। किसी घर का बाबा हो करके बाबाओं को किसी घर का मुखिया हो करके नहीं रहना चाहिए, पतन हो जाता है। तुमको मना किया था, फिर ऐसा तुमने क्यों किया? एक ही दो परिवार कठपुतली के समान होता, अंत में वो परिवार भी छोड़ देता बाबाओं को। इसलिए कहा जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वो विधर्म है। अब सन्यासी अगर गृहस्थ को आदर्श गृहस्थ का रूप धारण करेगा तो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा या नहीं? या श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। पार्वती